Hello dear children, today we will start reading the second lesson from your textbook. We are not afraid to die if we can all be together. Written by Gordon Cook and Aaron East. आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक से दूसरा पाठ वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर यानी कि हम मरने से नहीं डरते हैं यदि हम सभी साथ हैं, जो गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट के द्वारा लिखा गया है, उसे पढ़ना शुरू करेंगे। दिस लेसन इज बेस्ड ऑन द जर्नी ऑफ द सी। यह पाठ समुद्री यात्रा पर आधारित है। द नरेटर स्टार्ट्स दिस जर्नी along with his family and two hired crewmen। वर्णनकर्ता यानी कि कथाकार अपने परिवार और दो किराए के जहाज कर्मियों के साथ यह यात्रा शुरू करता है। ड्यूरिंग दिस जर्नी दे फेस मैनी ऑब्स्टिकल्स एंड देयर सर्वाइवल बिकेम अ क्वेश्चन। इस यात्रा के दौरान वे कई बाधाओं का सामना करते हैं और उनका जीवित रहना एक प्रश्न बन जाता है। द स्टोरी tells us about how they fought to death each day and survived till the end। यह कहानी हमें इस बारे में बताती है कि वे प्रत्येक दिन कैसे मौत से लड़े और अंत तक जीवित रहे। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो आइए इसे शुरू करते हैं। इन जुलाई 1976 माई वाइफ मेरी, सन जोनाथन 6, daughter Susan 7 and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook। जुलाई 1976 में मैं, मेरी पत्नी मैरी, मेरा बेटा जोनाथन 6 वर्ष का था, पुत्री सुजैन 7 वर्ष की एवं मैंने स्वयं ने प्लायमाउथ इंग्लैंड से 200 वर्ष पूर्व कैप्टन जेम्स कुक की गोलाकार दुनिया की समुद्री यात्रा को पुनः दोहराने के लिए प्रस्थान किया। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मेरी एंड आई, a 37-year-old businessman, had dreamed of sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 16 years we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British waters। बहुत लंबे समय से मेरी और मैं जो स्वयं हूं एक 37 वर्षीय व्यापारी ने प्रसिद्ध खोजकर्ता के मद्देनजर समुद्र की जल सैर का सपना देखा था और पिछले 16 वर्षों से हमने अपना पूरा फुर्सत का समय हमारी समुद्री यात्रा के कौशल को निखारने के कार्य को ब्रिटिश समुद्र में किया था। Our boat, Wave Walker, a 23-meter 30-ton wooden hulled beauty, had been professionally built, and we had spent months fitting it out and testing it in the roughest weather we could find। हमारी नौका, जिसका नाम वेव वॉकर 23 मीटर लंबी और 30 टन लकड़ी के सुंदर से ढांचे की थी और वह व्यावसायिक तौर पर निर्मित थी और हमने उसे सुसज्जित करने में और बुरे से बुरे मौसम में उसका परीक्षण करने में महीनों बिताए थे। द फर्स्ट लेग ऑफ अवर प्लान्ड 3-year 1,05,000 kilometer journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town। हमारी 3 वर्ष की 1,05,000 किलोमीटर की योजनाबद्ध यात्रा का प्रथम भाग बहुत ही खुशी से बीत गया जब हमने अफ्रीका के पश्चिम तट से केप टाउन की समुद्री यात्रा की। There, before heading east, we took on 2 crewmen, American Larry Wiesel and Swiss Herb Seigler,
to help us tackle one of the world's roughest seas, the Southern Indian Ocean. वहां पूर्व की ओर जाने से पहले हमने दो जहाज कर्मियों अमेरिकी लेरी विजिल और स्विस नागरिक हर्ब सैगलर को लिया। दुनिया के सबसे अधिकतम तूफान वाले समुद्रों में से एक, सबसे ज्यादा तूफान वाले दक्षिणी हिंद महासागर की यात्रा से निपटने में हमारी मदद करने के लिए। ऑन आवर सेकंड डे आउट ऑफ केप टाउन वी बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गैल्स। हमारी यात्रा के दूसरे दिन केप टाउन से बाहर हमें तीव्र यानी कि तेज आंधी तूफान का सामना करना पड़ा। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्लू कंटिन्यूसली। अगले कुछ सप्ताह वे निरंतर बहती रही। Gales did not worry me, but the size of the waves was alarming. Up to 15 meters, as high as our mainmast. मुझे आंधी ने चिंतित नहीं किया, किंतु लहरों का आकार बहुत ही खतरनाक था। इनकी ऊंचाई 15 मीटर तक थी। यह लहरें उतनी ऊंची थी जितनी कि हमारा मुख्य मस्तूल यानी स्तंभ था। December 25 found us 3005 kilometers east of Cape Town. दिसंबर 25 को हमने खुद को केप टाउन के पूर्व में 3500 किलोमीटर पाया। Despite atrocious weather, we had a wonderful holiday, complete with a Christmas tree. भयानक यानी कि अत्याचारी मौसम के बावजूद हमें क्रिसमस वृक्ष के साथ एक अद्भुत अवकाश मिला। New Year's Day saw no improvement in the weather, but we reasoned that it had to change soon. नए वर्ष के दिन मौसम में कोई बदलाव नहीं दिखा, परंतु हमने निष्कर्ष निकाला कि वह शीघ्र यानी कि जल्दी ही बदलने वाला था। And it did change for the worse. और यह अवश्य बदला, परंतु सबसे बदतर या बुरे के लिए। At dawn on January 2, the waves were gigantic. 2 जनवरी को भोर के समय लहरें विशालकाय थी। We were sailing with only a small storm jib and were still making at knots. हम एक छोटे तूफानी तिकोने पाल के सहारे समुद्री यात्रा कर रहे थे और फिर भी 8 समुद्री मील की दूरी तय कर रहे थे। As the ship rose to the top of each wave, we could see endless, enormous seas rolling towards us, and the screaming of the wind and spray was painful to the ears. जब जहाज प्रत्येक लहर के शीर्ष पर पहुंचता, हम अंतहीन विशाल समुद्र को हमारी ओर लुढ़कता हुआ देख सकते थे और आंधी की चिंगाड़ यानी कि जो चित्कार थी और पानी की बौछार कानों के लिए दर्द भरी थी। टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप्ड द स्टॉर्म जिप एंड लेस्ड अ हैवी मूरिंग रॉप इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न। नाव को धीमा करने के लिए हमने तूफानी तिकोने पाल को नीचे गिरा दिया और नाव को निर्धारित स्थान में रखने वाली मोटी भारी रस्सियों के फंदों को नाव के पीछे वाले भाग में बांधकर नीचे समुद्र में डालकर उन्हें पानी में चाबुक की तरह मारते रहे। Then we double laced everything, went through our life raft drill, attached lifelines, donned oilskins and life jackets and waited. फिर हमने हर एक चीज को दुगुना मारना शुरू किया। हमारे जीवन रक्षक बेड़ों को तैयार किया, जीवन रक्षक चीजों को उनमें संलग्न किया, जलरोधी तथा जीवन रक्षक जैकेट को पहना और प्रतीक्षा करने लगे। The first indication of impending disaster came at about 6 p.m. with an ominous silence. आने वाली आपदा का पहला संकेत शाम 6 बजे एक अशुभ खामोशी के साथ आया। The wind dropped and the sky immediately grew dark. हवा मंद हो गई और आसमान में तुरंत से अंधकार छा गया। Then came a growling
roar and an enormous cloud towered aft of the ship. फिर एक बड़ी गर्जन हुई और एक विशालकाय बादल जहाज के पिछले भाग के पास छा गया. With horror, I realized that it was not a cloud but a wave like no other I had ever seen. भय के साथ यानी कि डर के साथ मुझे यह एहसास हुआ कि यह एक बादल नहीं था बल्कि एक ऐसी लहर थी जैसी मैंने कभी नहीं देखी थी. It appeared perfectly vertical and almost twice the height of the other waves with a frightful breaking crest. यह पूरी तरह से लंबवत यानी कि सीधी खड़ी हुई प्रतीत हो रही थी और अन्य लहरों से दुगुनी ऊंची लहरें थी और एक भयानक टूटते शिखर के साथ थी. The roar increased to a thunder as the stern moved up the face of the wave, and for a moment I thought we might ride over it. जैसे ही जहाज का पिछला भाग लहर के समीप आया, हल्की गर्जन गड़गड़ाहट वाली तेज गर्जन में बदल गई. मुझे लगा कि हम उस पर सवार हो जाएंगे. But then a tremendous explosion shook the deck. परंतु तभी एक भयानक विस्फोट ने जहाज की छत को हिला दिया. A torrent of green and white water broke over the ship. My head smashed into the wheel and I was aware of flying overboard and sinking below the waves. जहाज पर हरे और सफेद पानी की धार फूट पड़ी. मेरा सिर पहिए से टकराया और मैं बोर्ड पर उड़ता हुआ और लहरों के नीचे डूबता हुआ महसूस कर रहा था अपने आप को. I accepted my approaching death, and as I was losing consciousness, I felt quite peaceful. मैंने मुझ तक पहुंचती हुई मृत्यु को स्वीकार कर लिया और जैसे जैसे मैं होश खो रहा था मैंने बिल्कुल शांति महसूस की. Unexpectedly, my head popped out of the water. अचानक से मेरा सिर पानी से बाहर आया. A few meters away, wave walker was near capsizing, her masts almost horizontal. पास ही कुछ मीटर दूरी पर वेव वॉकर उल्टी अवस्था में थी. उसका मस्तूल लगभग समतल स्थिति में था. Then a wave hurled her upright. My lifeline jogged taut. I grabbed the guard rails and sailed through the air into wave walker's main boom. फिर एक लहर ने उसे सीधा कर दिया. मेरी जीवन रेखा वाली जो रस्सी थी एक झटके के साथ तन गई. मैंने रक्षक छड़ को मजबूती से पकड़ा और हवा में सरकते हुए वेव वॉकर के मुख्य पाल बांधने वाले डंडे तक पहुंच गया. Subsequent waves tossed me around the deck like a ragdoll. आगामी यानी कि अगली आने वाली लहरों ने मुझे चीथड़ों की जो बनी हुई गुड़िया होती है उसी की भांति टेक पर उछालकर फेंक दिया. My left ribs cracked, my mouth filled with blood and broken teeth. मेरी बाईं पसली टूट गई और मेरा मुंह रक्त और टूटे दांतों से भर गया. Somehow I found the wheel lined up the stern for the next wave and hung on. किसी तरह मैंने चालक पहिए को पकड़ लिया तथा नौका के पिछले भाग को अगली लहर के लिए सीधा किया और लटक गया. वाटर वाटर एवरीवेयर. पानी पानी हर जगह पानी ही पानी था. I could feel that the ship had water below, but I dared not abandon the wheel to investigate. मैं महसूस कर सकता था कि जहाज में नीचे पानी था परंतु मैं जांच पड़ताल करने के लिए चालक पहिए को छोड़ने का साहस नहीं कर सकता था. Suddenly, the front hatch was thrown open and Mary appeared. अचानक से सामने वाला द्वार खुल गया और मेरी सामने प्रकट हुई यानी कि सामने आई. We are sinking, she screamed. हम डूब रहे हैं, वह चीखी. The decks are smashed, we are full of water. Decks टूट गए हैं, हम पूरी तरह से पानी में हैं. Take the wheel, I shouted as I scrambled for the hatch. चालक पहिए को संभालो, मैं चिल्लाया जब मैं फौरन द्वार की ओर गया. Larry and Herb were pumping like madmen.
लेरी और हर्ब पागलों की तरह नौका से पानी को खाली कर रहे थे, यानी कि निकाल रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, द होल स्टारबोर्ड साइड bulged inwards, clothes, crockery, charts, tins and toys sloshed about in deep water. टूटी हुई लकड़ियां विचित्र तरीके से लटकी हुई थी। जहाज का पूरा दाहिना भाग अंदर धंस गया था। कपड़े, चीनी मिट्टी के बर्तन, चार्ट, टीन और खिलौने शोर करते हुए गहरे पानी में तैर रहे थे। I half swam, half crawled into the children's cabin. मैं आधा तैरकर और आधा रेंगते हुए बच्चों के केबिन में पहुंचा। Are you all right? I asked. क्या तुम सभी ठीक हो? मैंने पूछा। Yes, they answered from an upper bunk. हाँ, उन्होंने ऊपर सोने वाले चारपाई के स्थान से जवाब दिया। But my head hurts a bit, said Sue, pointing to a big bump above her eyes. परंतु मेरे सिर में थोड़ा दर्द है, सियू ने कहा, आंखों के ऊपर सूजन से उत्पन्न उभार की ओर इशारा करते हुए। I had no time to worry about bumped heads. मेरे पास सिर पर सूजन से उत्पन्न हुए उभारों के बारे में चिंता करने का समय नहीं था। After finding a hammer, screws and canvas, I struggled back on deck. हथौड़ा, स्क्रू और कैनवास वाला कपड़ा पा लेने के बाद मैंने फिर से डेक पर संघर्ष किया। With the starboard side best open, we were taking water with each wave that broke over us. जहाज का दाहिना तरफ का हिस्सा खुला होने के कारण प्रत्येक लहर का पानी हमारे ऊपर आ रहा था। If I couldn't make some repairs, we would surely sink. अगर मैं कुछ मरम्मत नहीं कर पाता तो हम निश्चित रूप से डूब जाते। Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hedge covers across the gaping holes. किसी तरह मैंने कैनवास को फैलाया और खुले छिद्रों वाले स्थानों को सुरक्षित जल रोधक से ढककर बंद कर दिया। Some water continued to stream below, but most of it was now being deflected over the side. कुछ पानी नीचे से प्रवाहित होकर अंदर आ रहा था, लेकिन इसका अधिकांश भाग बगल से हटकर बह रहा था। More problems arose when our hand pumps started to block up with the debris floating around the cabins and the electric pump short circuited. और अधिक परेशानियां या समस्याएं तो तब उत्पन्न हुई जब हमारे हैंड पंप्स समुद्र में केबिन्स के चारों ओर तैर रहे कचरे के फंस जाने से जाम हो गए और बिजली वाले पंप में शॉर्ट सर्किट हो गया था। The water level rose threateningly. पानी का स्तर भयानक रूप से यानी कि डरावने रूप से बढ़ गया था। Back on deck, I found that our two spare hand pumps had been wrenched overboard along with the forestsail, the jeep, the dinghies and the main anchor. डेक पर पुनः आने पर मैंने पाया कि हमारे दो अतिरिक्त हैंड पंप्स, जो कि आगे वाले बड़े पाल, तिकोने पाल, छोटी खुली हुई किश्तियों और मुख्य लंगर के साथ साथ बोट पर ही भीग गए थे। Then I remembered we had another electric pump under the chart room floor. तभी मुझे याद आया कि हमारे पास एक और बिजली का पंप चार्ट रूम के अंदर फर्श पर रखा हुआ था। I connected it to an out pipe and was thankful to find that it worked. मैंने उसे बाहरी पाइप से जोड़ा और मैं आभारी था कि उसने काम कर दिया था। The night dragged on with an endless, bitterly cold routine of pumping, steering and working the radio. रात अनावश्यक रूप से लंबी बीती, पानी निकालने के कार्य को करने में, जहाज के संचालन में और रेडियो पर काम करने की एक अंतहीन कड़वी दिनचर्या के साथ। We were getting no replies to our Mayday calls, which was not surprising in this remote corner of this world. हमें कोई भी जवाब नहीं मिल रहा था उन संकेतों का जो हमने मदद के लिए भेजे थे, जो कि इस दुनिया के इतने सुदूर कोने में आश्चर्य की कोई बात नहीं थी। had swollen alarmingly. She had two enormous black eyes, and now she showed us a deep cut on her arm. सियू का सर भयानक रूप से सूज गया था। उसकी दो विशाल काली आंखें थी और अब उसने हमें
उसकी बाह पर एक गहरा चीरा यानी कि घाव दिखाया। When I asked why she hadn't made more of her injuries before this, she replied, I didn't want to worry you when you were trying to save us all. जब मैंने उससे पूछा कि इससे पहले उसने अपनी ज्यादा चोटों के बारे में क्यों नहीं बताया, तो उसने जवाब दिया कि मैं आपको चिंतित नहीं करना चाहती थी जब आप हम सभी को बचाने की कोशिश कर रहे थे। By morning on January 3rd, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation. 3 जनवरी को सुबह तक पंपों ने पानी के स्तर को पर्याप्त रूप से हमारे लिए नियंत्रण में ला दिया था ताकि इन्हें 2 घंटों के अंतराल में बारी-बारी आराम दिया जा सके। But we still had a tremendous leak somewhere below the waterline, and on checking I found that nearly all the port's main reef frames were smashed down to kill. परंतु अभी भी हमारी नौका में किसी जगह एक जबरदस्त पानी का रिसाव था वाटरलाइन के नीचे, और जांच करने पर मैंने पाया कि हमारी नौका की लकड़ी के मुख्य ढांचे की फ्रेम लगभग पूरी तरह से पेंदे तक टूट गई थी। In fact, there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few cupboard partitions. हालांकि कुछ कबर्ड के हिस्सों को छोड़कर नौका के संपूर्ण दाहिने भाग वाले ढांचे को थामे रखने के लिए कुछ भी नहीं था। We had survived for 15 hours since the wave hit, but wave walker wouldn't hold together long enough for us to reach Australia. हम लहरों के जहाज से टकराने से लेकर 15 घंटों तक जीवित बचे रहे थे, परंतु वेव वॉकर हमारे लिए ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचाने के लिए लंबे समय तक साथ नहीं रहने वाला था। I checked our charts and calculated that there were 2 small islands a few hundred kilometers to the east. मैंने हमारे समुद्री नक्शे को जांचा और हिसाब लगाया कि पूर्व में कुछ सैकड़ों किलोमीटर्स की ओर 2 छोटे टापू थे। One of them, Isle Amsterdam, was a French scientific base. उनमें से एक आइल एम्स्टर्डम एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक संचालन केंद्र था। Our only hope was to reach these pinpricks in the vast oceans, but unless the wind and seas abated so we could hoist sail, our chances would be slim indeed. परंतु जब तक हवा व सागर मंद या शांत नहीं हो जाते ताकि हम पुनः हमारी यात्रा जारी रख सके, वास्तव में हमारे आगे बढ़ने के चांसेस यानी कि मौके बहुत ही कम थे। The great wave had put our auxiliary engine out of action. एक विशालकाय लहर ने हमारे सहायक इंजन को नाकाम कर दिया था। On January 4, after 36 hours of continuous pumping, we reached the last few centimeters of water. 4 जनवरी को लगातार 36 घंटों तक पानी को निकालते रहने के पश्चात हम पानी के कुछ सेंटीमीटर अंतिम स्तर तक पहुंच गए। Now we had only to keep pace with the water still coming in. अब हमें अभी भी अंदर जो पानी आ रहा था उसके साथ सम गति से आगे बढ़ना था। We could not set any sail on the main mast. हम मुख्य मस्तूल पर कोई भी पाल नहीं स्थापित कर सकते थे। Pressure on the rigging would simply pull the damaged sections of the hull apart, so we hoisted the storm jib and headed for where I thought the 2 islands were. नाव के मस्तूल की रस्सी पर दबाव नाव के नुकसान पहुंचे हुए हिस्से को आसानी से अलग कर देगा, इसलिए हमने नाव के अगले छोटे तूफानी पाल को फैलाया और उस स्थान की तरफ चल दिए जहां मैंने सोचा था कि 2 द्वीप थे। Mary found some corned beef and cracker biscuits
and we ate our first meal in almost 2 days. मेरी को कुछ नमक लगा हुआ गोमांस और सूखे बिस्किट मिले और हमने लगभग 2 दिनों में अपना पहला भोजन खाया. But our respite was short-lived. At 4 p.m., black clouds began building up behind us. Within the hour, the wind was back to 40 knots and the seas were getting higher. परंतु हमारे आराम का समय क्षण भर का यानी कि बहुत ही संक्षिप्त था. शाम को 4 बजे काले बादल हमारे पीछे बनने लगे. एक ही घंटे में हवा 40 समुद्री मील की रफ्तार से हमारे पीछे पहुंच गई और समुद्र लहरों के साथ ऊंचा उठने लगा. The weather continued to deteriorate throughout the night, and by dawn on January 5, our situation was again desperate. मौसम ने संपूर्ण रात्रि तक बिगड़ना जारी रखा और 5 जनवरी की भोर तक हमारी स्थिति पुनः निराशाजनक हो गई. When I went in to comfort 2 children, John asked, "Daddy, are we going to die?" जब मैं बच्चों को सांत्वना देने अंदर गया, जॉन ने मुझसे पूछा, पिताजी, क्या हम मरने वाले हैं? I tried to assure him that we could make it. मैंने उसे भरोसा दिलाने का प्रयास किया कि हम इसमें सफल हो सकते हैं. But Daddy, he went on, we aren't afraid of dying if we can all be together, you and Mummy, Sue and I. परंतु पिताजी, उसने जारी रखते हुए कहा, हम मरने से भयभीत नहीं हैं यदि हम सभी साथ साथ हैं, आप, मम्मी, सू और मैं. I could find no words with which to respond, but I left the children's cabin determined to fight the sea with everything I had. मुझे शब्द नहीं मिले जिनसे मैं जवाब दे सकूं, परंतु मैंने बच्चों का केबिन छोड़ दिया और दृढ़ निश्चय किया समुद्र से लड़ने का जो सब कुछ मेरे पास था उन वस्तुओं से. To protect the weakened starboard side, I decided to heave to, with the undamaged port hull facing the oncoming waves. Using an improvised sea anchor of heavy nylon rope and 2 22-liter plastic barrels of paraffin. आने वाली लहरों से नाव के कमजोर हिस्से और अक्षतिग्रस्त ढांचे की सुरक्षा के लिए मैंने रुकने का निश्चय किया. एक भारी नायलॉन की रस्सी और 22 लीटर प्लास्टिक के 2 मिट्टी के तेल से भरे हुए काम चलाओ पीपों से बने लंगर का इस्तेमाल करते हुए. That evening, Mary and I sat together holding hands as the motion of the ship brought more and more water in through the broken planks. उस शाम मेरी और मैं एक दूसरे का हाथ थामे साथ साथ बैठे थे जब जहाज की गति से टूटे हुए पट्टों के जरिए ज्यादा से ज्यादा पानी अंदर प्रवेश कर रहा था. We both felt the end was very near. हम दोनों ने महसूस किया कि अंत बहुत ही नजदीक था. But wave walker rode out the storm, and by morning of January 6, with the wind easing, I tried to get a reading on the sextant. किंतु वेव वॉकर तूफान से बाहर निकल आई और 6 जनवरी की सुबह वायु हल्की यानी कि मंद हो गई. मैंने दूरी मापक यंत्र पर दूरी का आंकलन करने का प्रयास किया. Back in the chart room, I worked on wind speeds, changes of course, drift and current in an effort to calculate our position. वापस चार्ट रूम में मैंने हवा की गति, रास्ते के परिवर्तन, बहाव और धारा और हमारी स्थिति की गणना करने का प्रयास किया. The best I could determine was that we were somewhere in 150,000 kilometers of ocean, looking for a 65 kilometer wide island. सबसे अच्छे से मैं तय कर सकता था कि हम समुद्र में किसी जगह 1,50,000 किलोमीटर अंदर थे और एक 65 किलोमीटर चौड़े महाद्वीप को तलाश रहे थे. While I was thinking, Sue moving painfully joined me. जब मैं सोच रहा था, सू मेरे पास दर्द के साथ चलकर आई.
The left side of her head was now very swollen and her blackened eyes narrowed to slits. उसके सिर का बायां भाग अब बहुत सूज गया था और उसकी काली आंखें संकरी दरार की तरह सिकुड़ गई थी. She gave me a card she had made. उसने मुझे कार्ड दिया जो उसने बनाया था. On the front she had drawn caricatures of Mary and me with the words, "Here are some funny people. Did they make you laugh?" I laughed a lot as well. सामने वाले भाग पर उसने मेरे और मैरी के हास्यास्पद चित्र बनाए थे और लिखा था, ये कुछ मजेदार लोग हैं, क्या उन्होंने आपको हंसाया? मैं तो बहुत खूब हंसी. Inside was a message. Oh, how I love you both. So this card is to say thank you and let's hope for the best. अंदर एक संदेश था. ओह, मैं आप दोनों से कितना प्यार करती हूं, इसलिए यह कार्ड आपको धन्यवाद कहने के लिए है और सबसे अच्छे की आशा करती हूं. Somehow we had to make it. किसी तरह हमें सफल होना था. I checked and rechecked my calculations. मैंने मेरी गणनाओं की जांच और पुनः जांच की. We had lost our main compass and I was using a spare which had not been corrected for मैग्नेटिक वेरिएशन. हमने हमारा मुख्य दिशा सूचक यंत्र खो दिया था और मैं एक अतिरिक्त दिशा सूचक यंत्र का उपयोग कर रहा था जो चुंबकीय भेद करने के लिए अनुपयुक्त था. I made an allowance for this and another estimate of the influence of the westerly currents which flow through this part of the Indian Ocean. मैंने इसके लिए अनुमति दी और पश्चिमी धाराओं का एक बार फिर अनुमान लगाया जो हिंद महासागर के इस भाग से होकर बहती थी. About 2 p.m. I went on deck and asked Larry to steer a course of 185 degrees. लगभग दोपहर पश्चात 2 बजे मैं डेक पर गया और लेरी को 185 डिग्री की दिशा के मार्ग पर जहाज को लेकर चलने को कहा. If we were lucky, I told him with conviction I didn't feel he could expect to see the island at about 5 p.m. यदि हम भाग्यशाली हैं तो मैंने उसे कहा, मुझे दृढ़ विश्वास तो महसूस नहीं होता है, फिर भी वह शाम 5 बजे तक द्वीप को देखने की उम्मीद कर सकता है. Then with heavy heart I went below, climbed on my bunk and amazingly dozed off. फिर भारी हृदय के साथ मैं नीचे आया, अपने जहाज वाले बिस्तर पर चढ़ा और आश्चर्यजनक गहरी नींद में सो गया. When I woke it was 6 p.m. and growing dark. जब मैं जागा शाम के 6 बजे थे और अंधेरा हो रहा था. I knew we must have missed the island and with the sail we had left we couldn't hope to beat back into the westerly winds. मुझे लगा कि हम द्वीप से चूक गए होंगे और बहते हुए हमने उसे छोड़ दिया होगा. हम पश्चिमी हवाओं को हराकर वापस जाने की आशा भी नहीं कर सकते थे. At that moment a tousled head appeared by my bunk. उसी पल एक अस्त व्यस्त धुंधला सा चेहरा मेरे बिस्तर के पास प्रकट हुआ. Can I have a hug? Jonathan asked. क्या मैं गले मिल सकता हूं? जोनाथन ने पूछा. Sue was right behind him. Sue उसके ठीक पीछे थी. Why am I getting a hug now? I asked. अभी मुझसे गले क्यों मिल रहे हो? मैंने पूछा. Because you are the best daddy in the whole world and the best captain, my son replied. क्योंकि आप संपूर्ण दुनिया के सबसे अच्छे पिता हैं और सबसे अच्छे जहाज के संचालक भी, मेरे बेटे ने जवाब दिया. जॉन, आई एम अफ्रेड. आज नहीं जॉन, मुझे डर है. वाई यू मस्ट बी, सेड सू इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस. क्यों नहीं, आप जरूर हैं, सू ने वास्तविक अंदाज में कहा. यू फाउंड द आइलैंड, आपने द्वीप खोज लिया है. वॉट, आई शाउटेड. क्या, मैं चिल्लाया. इट्स out there in front of us. They caused as big as a battleship. वह बाहर हमारे सामने ही है.
उन्होंने सामूहिक स्वर में एक साथ कहा, उतना ही बड़ा जितना कि एक युद्धपोत। I rushed on deck and gazed with relief at the stark outline of Isle Amsterdam. मैं जल्द दौड़कर डेक पर गया और राहत के साथ मैं आइल एम्स्टर्डम की सीमा रेखा को टकटकी लगाकर यानी कि एक टक देखता ही रहा। It was only a bleak piece of volcanic rock with little vegetation, the most beautiful island in the world. वह एक उजाड़ सा वीरान ज्वालामुखी चट्टान का एक टुकड़ा था, थोड़ी बहुत हरियाली वाला, दुनिया का सबसे सुंदर द्वीप। We anchored offshore for the night and the next morning all 28 inhabitants of the island cheered as they helped us ashore. हमने रात के लिए तट से दूर लंगर डाल दिया और अगली सुबह द्वीप के सभी 28 वासियों ने खुशी जताई चूंकि उन्होंने तट तक पहुंचने में हमारी मदद की। With land under my feet again, my thoughts were full of Larry and Herbie, cheerful and optimistic under the direst stress, and of Mary, who stayed at the wheel for all those crucial hours. मेरे पैरों के नीचे भूमि को पुनः पाकर मेरे विचार पूरी तरह लेरी और हर्बी के बारे में थे। वे भयानक तनावपूर्ण स्थिति में भी प्रसन्न और आशावादी थे, और मेरी जो उन सभी संकट के निर्णायक घंटों में चालक पहिए पर टिकी रही। Most of all, I thought of a 7-year-old girl who didn't want us to worry about a head injury, which subsequently took 6 minor operations to remove a recurring blood clot between skin and skull, and of a 6-year-old boy who was not afraid to die. इन सबसे बढ़कर मैंने एक 7 वर्षीय बालिका के बारे में सोचा जो हमें उसके मस्तिष्क की चोट के बारे में बताकर चिंता में नहीं डालना चाहती थी, जिसके लिए बाद में आगे चलकर 6 छोटे ऑपरेशन हुए त्वचा और खोपड़ी के मध्य बार बार जमने वाले रक्त के थक्के को हटाने के लिए, और एक 6 वर्षीय लड़के के बारे में जिसे मरने से भय नहीं था।